पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। खुफिया विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले भी आईएसआई ने बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। दिल्ली से गिरफ्तार नेपाल मूल के आईएसआई एजेंट से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास सेना, आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आरोपी ने दिल्ली से पाकिस्तान जाने की योजना बनाई थी, उसी दौरान दिल्ली से वो पकड़ा गया। नेपाली मूल का आरोपी अंसारुल मियां अंसारी पाकिस्तान से आईएसआई के कहने पर दिल्ली आया। अंसारुल को आईएसआई ने इंडियन मिलिट्री से जुड़े बेहद गोपनीय दस्तावेज की सीडी बनाकर पाकिस्तान भेजने को कहा था। तो आईएसआई एजेंट के पास सेना से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। कई गंभीर आरोप अब इस पर लगते हैं क्योंकि दिल्ली से पाकिस्तान जाने की कोशिश के बीच इसकी गिरफ्तारी हुई है, जहां पर सेना से जुड़ी तमाम अहम और गोपनीय जानकारियां ये पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहता था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले वीर योद्धा अब भी सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हैं। आज तक की टीम जम्मू के बीएसएफ की उस आखिरी पोस्ट पर पहुंची जहां से सियालकोट सीधे सेना के निशाने पर है। किस तरह पाकिस्तान की घेराबंदी की जा रही है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बीएसएफ का जो ध्येय वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि हर समय हर जगह पर डटे रहना। जी हां, बीएसएफ जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही थी तो उस दौरान किस तरीके से उनको जवाब दिया, एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बीएसएफ की सबसे उस लोकेशन पर आज तक पहुंचा हुआ है जहां अभी तक कोई चैनल नहीं पहुंचा हुआ है। सीधे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पोस्ट सामने दिखाई पड़ रही है, जो पोस्ट जहां से पाकिस्तान की तरफ से बड़े स्तर पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है कोशिश ये कर रहा था कि इस इलाके से ज्यादा फायर खोला जाए, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पूरी तरीके से इस इलाके में पाकिस्तान को जवाब दिया। पहला ऐसा चैनल है जो इस लोकेशन पर पहुंचा हुआ है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस पूरे इलाके में कोशिश करता है, हालांकि उसकी पोस्ट पर अभी भी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब से बीएसएफ ने इस पूरे इलाके में फायर खोला था उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब से जो पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है, चाहे पाकिस्तान रेंजर्स हों या फिर पाक आर्मी के जवान, वो किसी भी तरीके से यहां पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। बीएसएफ जवानों की आप तस्वीरें एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी ये इस लोकेशन पर डटे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी समय नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। ऐसे में बीएसएफ की कोशिश ये रहती है कि 24/7 इन तमाम इलाकों में तैनात रहा जाए। हमने वो तस्वीरें दिखाई, यहां से सियालकोट महज 11 किलोमीटर दूर मौजूद है और लाहौर 141 किलोमीटर। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की तो पाकिस्तान को जो भारत की मिसाइलें हैं उन्होंने लाहौर तक, वहां पर किस तरीके से हमने देखा कि तस्वीरों में आया और पाकिस्तान का जो लाहौर है वो किस तरीके से धुआं धुआं रहा। बीएसएफ ने भी इस पूरे इलाके में जब सियालकोट से पाकिस्तान की तरफ से बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की कोशिश किया गया तो बीएसएफ के इन्हीं जवानों के द्वारा उस इलाके में मौजूद पोस्ट और लॉन्च पैड को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। ये कोशिश, नापाक हरकत पाकिस्तान हमेशा करता रहता है, लेकिन बीएसएफ के इन्हीं जवानों के द्वारा बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाती है और इनका जो ध्येय वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है सजग अजय प्रहरी, यानी कि 24 घंटे ये प्रहरी जो है इस बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं। और यही वाक्य ये दर्शाते हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की जाएगी उसका जवाब जो है बीएसएफ के द्वारा यहां पर दिया जाएगा। और कमांडोज हमेशा यहां पर तिरंगे की शान को लेकर के तैनात रहते हैं और इनकी कोशिश ये रहती है कि यहां अगर पाकिस्तान एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मूवमेंट करता है या फिर कोई भी सर्विलांस बैठाने की कोशिश करता है तो उस पर ये तमाम जवान जो है नजर रखते हैं और पाकिस्तान की हर एक कोशिशों को इनके द्वारा नाकाम किया जाता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जम्मू से जितेंद्र सिंह, आज तक। इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। खुफिया विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले आईएसआई ने बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, इस बात के क्या सबूत मिल रहे हैं कि पहलगाम हमले से पहले भी साजिश की योजना थी? बिल्कुल, देखिए नेहा, 3 महीने तक, जनवरी से मार्च तक सेंट्रल एजेंसियों ने ये बेहद खुफिया ऑपरेशन चलाया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया,
जिसमें एक नेपाली मूल का जो नागरिक था जिसका नाम अंसारुल मियां अंसारी है, उसे दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से इंडियन आर्म फोर्सेस के बेहद क्लासिफाइड और सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिकवर हुए। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, आईएसआई के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद उसे दिल्ली भेजा था और जो इंडियन आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उसको सीडी में बनाकर पाकिस्तान में भेजना था। अंसारुल मियां अंसारी की पूछताछ के बाद रांची से अखलाक की गिरफ्तारी हुई और दोनों की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो भारत में बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देना चाहती थी और इस वजह से जो नेपाली मूल का अंसारुल मियां अंसारी है उसको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद दिल्ली भेजा गया था। अंसारुल मियां अंसारी के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराई गई, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि जो दस्तावेज उसके पास से मिले थे वो इंडियन आर्म फोर्सेस के बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे। तो इस ठीक है, वजह से ऐसा हुआ है कि एक ठीक बड़े है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।